आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति 3वां अध्याय 6वां वचन। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने अदन की वाटिका में अदम को और हवा को रखा। परमेश्वर ने उनको बोला कि हर एक वृक्ष का फल खा सकते, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए। ऐसा परमेश्वर के पास से आज्ञा निकली थी, लेकिन वहाँ पे स्त्री ने उस वृक्ष के फल को देखा। देखकर वो अट्रैक्ट हो गई, उसका मन भाव हो गया और वो सोची कि तोड़कर खाना चाहिए। उसने तोड़कर उसने खाया, खाकर अपने पति को भी दिया। देखिए, इसलिए ये सब कुछ हुआ। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहते तो क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। आप ऑफिस में जा रहे तो क्या देख रहे, आप रोड के ऊपर जा रहे तो क्या देख रहे, आप आपके कॉलेज में जा रहे तो क्या देख रहे, आने जाने में आप क्या देख रहे। देखते समय बहुत सोच समझ कर देखना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की आज्ञा निकली थी कि ये एक वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसने वही वृक्ष के फल को देखा, आंखों से देखी, इसलिए वो अट्रैक्ट हो गई। वो तोड़ी, वो खाई और अपने पति को भी दी। इसलिए वहां पे परमेश्वर पिता ने अदन की वाटिका में से उनको हकाल दिया। उनका जीवन सब कुछ नष्ट हो गया। मेरे प्रियो, देखते समय बहुत सोच समझ कर देखो, क्या देखना चाहिए, क्या देखने से अट्रैक्ट हो रहे, क्या देखने से आपका मन भाव हो रहा, क्या देखने से आपको इच्छाएं बढ़ रही, क्या देखने से आप पाप करने के लिए आपको देखो आगे बढ़ रहे। तो क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, बहुत सोच समझ कर आप देखो। मेरे प्रियो, देखो, लूत की पत्नी थी, सदोम को जब छोड़कर जाना था तो परमेश्वर ने उनको बोला कि पीछे की ओर मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वो सीधा चले जाओ। लेकिन उसने, लूत की पत्नी ने आंखों से पीछे मुड़कर देखा, इसलिए उसका जीवन नमक का खंभा बन गई। उसका जीवन वहां पे खत्म हो गया। परमेश्वर ने बोला पीछे नहीं देखना, लेकिन उसने आंखों से पीछे ही देखा, इसलिए उसका जीवन वहां तक खत्म हो गया। मेरे प्रियो, देखो, पोतीफर की पत्नी थी, उसने भी यूसुफ को देखा, आंखों से उसने देखा और उसके ऊपर देखो उसने गलत उद्देश्य से उसके ऊपर उसने बोला कि मेरे साथ पाप कर। उसको देखा, इसलिए पोतीफर की पत्नी का उद्देश्य बदल गया। वो जवान था, सुंदर था, यूसुफ दिखने में बहुत हैंडसम था, इसलिए पोतीफर की पत्नी ने जब उसको देखा तो उसका उद्देश्य बदल गया, उसका सोच विचार बदल गया। उसने आंखों से देखा, इसलिए उसके साथ वो पाप करना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने यूसुफ को बचा कर रखा। मेरे प्रियो, देखते समय बहुत सोच समझ कर देखो। आप प्रभु के लहू से धोए हुए प्रभु के स्वर्ग के वारिस बने, प्रभु की बेटी और बेटा बने, तो देखते समय बहुत सोच समझ कर देखो। हव्वा ने देखा, इसलिए वो फल को तोड़ी और तोड़कर उसके पति को दी, वो भी खाई। इसलिए अदन की वाटिका में से परमेश्वर ने निकाल के फेंक दिया उनको। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को देखा, इसलिए उसके मन में अनेक प्रकार के गंदे विचार आए। उसने उसके साथ में गंदा पाप करने के लिए वो प्रेरित हो गई। देखते समय बहुत सोच समझ कर देखो। मेरे प्रियो, लूत की पत्नी को प्रभु ने बोला, लूत को बोला कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसने आंखों से पीछे मुड़कर देखा, इसलिए वो नमक का खंभा बन गई। देखते समय बहुत सोच समझ कर देखो। मेरे प्रियो, आंखों से देखते ही पाप बढ़ जाता है, इसलिए सोचो क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या देखने से आप अट्रैक्ट होते जा रहे, क्या देखने से आप मन प्रेरित होते जा रहा, क्या देखने से आप पाप करने के लिए प्रेरित होते जा रहे हो, क्या देखने से आपको इंटरेस्ट बढ़ रहा, आप क्या देखने से आपका जीवन खराब हो रहा, ये सोचो। मेरे प्रियो, आंखों से देखी थी हव्वा, उनका जीवन नष्ट हो गया। अदन
एदन की वाटिका में से निकाल के फेंक दिए। पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को देखा, इसलिए उसने पाप करने को प्रेरित किया। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, इसलिए वो नमक का खंभा बन गई। सोचो मेरे प्रियो, सोचो, सोच कर आप निर्णय कर लो कि क्या देखना चाहिए। क्या अगर कुछ प्रेरित कर रहे आपको देखने से, कुछ आपको भावनाएं बढ़ते जा रहे या कुछ पापमय सोच विचार आ रहे, तो प्रभु के चरणों के पास बैठो कि प्रभु मुझे ये स्त्री को देखने से ऐसी 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 भावनाएं आ रही है, पुरुष को देखने से ऐसी भावनाएं आ रही, ऐसे गलत सोच विचार मेरे मन में आ रहे। प्रभु को बोलो कि प्रभु आपको देखो गाइड करेगा, प्रभु आपकी देखने की सोच विचार को बदल देगा, प्रभु आपको अच्छे मार्ग में से लेकर जाएगा। देखते समय बहुत सोच समझ कर देखो, आगे कदम डालो। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, दयालु अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते मेरे खुदा इस सुबह के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिताजी, कितना सुंदर वचन से आपने बात किया। हमारे प्रिय भाई बहन लोग भी अगर कुछ देखकर प्रेरित हो रहे, कुछ पापमय जीवन के पापमय विचार में है, तो पिता उनको पिता माफ़ कीजिए, पिता उनको सुधारिए, पिता उनको अच्छे मार्ग में चलने के लिए आप गाइड कीजिए, पिता उनको अच्छा मार्ग में पिता परमेश्वर चलाइए। पिता आंखों से देखकर अनेक प्रकार के पाप हो जाता है, तो आंखों से क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, ऐसे गाइडेंस हमारे प्रिय भाई बहनों को दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।